ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रं नमो शिक्षां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम शर मंगल मांगल्यम शरु कल्याणकारकम प्रधानं शर धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले गुरुवर आचार्य शेषवर विद्याभूषण सन्मित सागर जी महाराज की जय। बोले परम ऋषि गणियार श्री मुक्ति भूषण माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, पद्म पुराण ग्रंथ पर आधारित आज हम आपको बताएंगे रावण और यम का युद्ध। रावण का तेज तथा प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा ही रहा था। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि सूर्य का तेज कम होता जा रहा है। एक दिन रावण जब सभा में विराजमान था तो घनघोर मेघों की गरजने जैसी आवाज़ आने लगी। इसे सुनकर साधारण सेना भी भयभीत हो जाए। सेना के हाथियों ने क्रोध में आकर उन वृक्षों को भी उखाड़ फेंका जिससे उन्हें बांधा गया था। तब सूंड ऊंची कर चिंघाड़ने लगे। यह देख रावण ने प्रहस्त सेनापति से कहा, देखो यह क्या हो रहा है, कौन मरने के लिए व्याकुल हो रहा है। प्रहस्त ने लौटकर बताया कि निकट के वन में एक पर्वताकार हाथी आ गया है, जिसे पकड़ने में तो शायद इंद्र भी समर्थ नहीं है। तब रावण ने कहा कि अपनी प्रशंसा करना ठीक नहीं है यहाँ, परंतु मैं तो क्षण भर में ही पकड़ लूँगा। मतलब पुष्पक विमान में बैठकर हाथी को देखने निकला। हाथी भले लक्षण वाला, इंद्र नीलमणि के समान सुंदर काला शरीर, कमल के समान तलवे, बड़े बड़े गोल नेत्र, 7 हाथ ऊंचे, 9 हाथ लंबे तथा 10 हाथ लंबे, चौड़े पीलापन लिए हुए सुंदर दांत, सुंदर सुस्पष्ट पीठ आदि सब कुछ उसके अच्छे ही थे। रावण ने अपने उत्तरासन की गेंद बनाकर हाथी की तरफ फेंकी। हाथी गेंद को सूंघने लगा तो रावण ने उछलकर हाथी के मस्तक पर पैरों से प्रहार किया। हाथी उसे पकड़ने के लिए घूमा तो रावण हाथी के दांतों से बचकर निकल गया। दोनों ही एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। अचानक ही रावण उछलकर हाथी के ऊपर सवार हो गया तो हाथी विनयमान शिष्य की भांति शांति से खड़ा हो गया। आकाश से रावण पर देवों ने पुष्प वर्षा की। रावण ने हाथी का नाम त्रिलोक मंडल रखा तथा हाथी पाने की खुशी में नगर में उत्सव किया। फिर समीर शिखर पर जाकर पूजा की तथा रात्रि को वहीं पर रहा। वहीं पर आकाश मार्ग से एक विद्याधर दीन अवस्था में रावण के पास पहुंचा। अत्यंत डरा हुआ, कांपता हुआ, घायल आंखों से आंसू बह रहे थे। रावण के समक्ष पहुंचकर विनती करने लगा, हे देव, आज से 10 दिन पहले वानरवंशी विद्याधर आपके प्रताप से सहारा पाकर अपने कुल नगर केहकिनपुर वापस लेने के लिए राजा सूर्य तथा रक्षरथ के तत्वाधान में पाताल लंका से उत्साहपूर्वक निकले थे। अतः केहकिनपुर को जाकर घेर लिया। उस समय वहाँ इंद्र का दिक्पाल यम नाम का राजा राज्य करता था। तब यम ने के योद्धाओं तथा वानरवंशियों में युद्ध शुरू हुआ। दोनों तरफ से बहुत से योद्धा युद्ध में मारे गए। तब युद्ध की स्थिति जानकर यम बाहर निकला। महाक्रोध से भरा हुआ यम सच में ही यमराज ही लग रहा था। उस तेजस्वी के युद्ध भूमि में आते ही मानव वानरवंशियों का बल ही भागने लगा। अनेक विद्याधर घायल हो गए। इतना कुछ बताते हुए वह घायल विद्याधर स्वयं भी मूर्छित हो गया। रावण के वैद्यों ने तुरंत उपचार किया तथा उसे होश में लाए। उसने फिर बताना शुरू किया, हे नाथ, रक्षक ने यह देख कि हमारा बल कम हो रहा है, यम के सामने डट गए तथा महाभयानक युद्ध किया। परंतु महाबली यम ने रक्षक को पकड़ लिया। तो अपने भाई का यह हाल देख राजा सूर्य यम से युद्ध करने लगे। परंतु बहुत देर तक युद्ध हुआ, पर यम के आयुध के प्रहार से घायल राजा सूरज मूर्छित हो गए। उनके सामंत उन्हें उठाकर मेघलावन में ले आए। उधर यम ने अपना नाम सार्थक करते हुए एक बंदीगृह बनाया जिसका नाम उसने नरक रखा था तथा सारे बंदियों को उसने वहीं पर रखा हुआ है, जहाँ पर उन्हें कष्ट देने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन कष्टों को सहन न कर काफ़ी लोग मर गए हैं, शेष दुख भोग रहे हैं। अब राजा सूरज
तथा भाई राक्षस दोनों उसी बंदी गृह में बंदी हैं। आप ही उनके रक्षक हो, उनका जीवन बचा सकते हो। मैं राक्षस का सेवक आपको यह बताने आया हूँ। अब आपको सूचित करने निश्चिंत हो गया हूँ। रावण ने उसे दिलासा दी, उसके उपचार का प्रबंध किया। वह यम को सजा देने के लिए चलने की तैयारी करने लगा। देखो, वह भिखारी यम हमसे युद्ध कैसे कर सकता है। जिन लोगों को उसने बेटनी आदि दुखों के सागर में डाल रखा है, उन्हें मैं छुड़ाता हूँ तथा उसके नरक का विनाश करता हूँ। ऐसे जीवों को कष्ट पहुँचाने वाले दुष्टों का तो नाश होना ही चाहिए। सेना तैयार होकर रावण के पीछे चल पड़ी तथा शीघ्र ही वे केहकिनपुर के निकट पहुँच गए। दूर से ही नगर के वैभव तथा शोभा को देखकर चकित हो गए। फिर केहकिनपुर के निकट बने नरक को भी देखा कि एक प्रकार से नरक की प्रतिकृति ही बनाई गई थी। पहले रावण ने नरक के सारे सेवकों को मार डाला तथा सूरज तथा राक्षस को वहां से बाहर निकाला, फिर नरक का सर्वनाश कर दिया। यह सुनकर यम पूरे आडंबर के साथ तैयारी के साथ रावण से युद्ध करने आया। विशाल सेना समुद्र की भांति रावण की सेना पर चढ़ी, परंतु विभीषण ने अपने युद्ध के कौशल से सेना की कमी को दूर कर दिया। यम के सेवक प्राणों की गुहार लगाते हुए यम की तरफ दौड़ने लगे। यम अपने सेवकों की इस प्रकार दुर्दशा देखकर क्रोधित होकर विभीषण पर झपटा, तो रावण ने विभीषण को वहां से हटाया तथा स्वयं ही यम के सामने खड़ा हो गया। यम के प्रताप से सारी राक्षस सेना रावण के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दोनों भयानक युद्ध करने लगे। आकाश बाणों से आच्छादित हो गया। रावण ने पहले यम के सारथी को मारा, फिर यम को घायल कर दिया। यम महाबलवान रावण के सामने से जान बचाकर सारे कुटुंबों को लेकर रत्नपुर इंद्र के समक्ष जा पहुंचा तथा नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा, हे देव, आप कृपा करो अथवा कोप करो, अपनी आजीविका में रखो या निकाल दो, पर अब मैं और यम का अभिनय नहीं कर सकता हूँ। वैशर्मण तो सुमाली के महाबलवान बलशाली पौत्र वैशर्मण तो सुमाली के महाबलवान पौत्र रावण से हारकर वैरागी हो गया था, परंतु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। रावण तो महावीर है, वह महात्मा है तथा ज्येष्ठ के सूर की भांति है, जिसकी तरफ देखा भी नहीं जाता है। इंद्र क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार होने लगा, तो उसके मंत्रियों ने यथार्थ जानकर मना किया। इंद्र यम का दामाद है। उसने यम को दिलासा दी कि तुम्हारी वीरता में कोई कमी नहीं, परंतु रावण महापराक्रमी है, इसलिए आप ही चिंता न करें, यहाँ पर आराम से रहो। फिर यम का उचित सत्कार किया। उनकी सुविधा का प्रबंध कर इंद्र अपने राज्यकाल में मग्न हो गया। सब कुछ भूलकर समय के साथ यम भी अपनी हार भूलकर इंद्र के सत्कार में सब भूल असुर संगीतकार का राजा बन गया। मानभंग का अपमान भूल गया। तो यह सोचा कि मेरी महारूपवती पुत्री इंद्र की प्राणों से ही प्यारी है और मैं स्वयं इंद्र का ससुर हूँ, तो फिर चिंता किस बात की, मुझे क्या कमी। उधर रावण ने केहकिनपुर तो सूरज तथा फिर कंदपुर रक्षरज को दिया। केहकिनपुर तो सूरज को दे दिया और कंदपुर रक्षरज को दे दिया। रावण के विश्वास से वनरवंशी सुख से रहने लगे। रावण सब राजाओं का अधिपति बनकर दिग्विजय करने निकला। प्रतिदिन बड़े बड़े राजा आकर रावण की सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगे। रावण की शक्तिशाली सेना महासमुद्र की भांति बढ़ती गई। उसका वैभव बढ़ता ही गया, जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है। पुष्पक विमान में बैठकर रावण त्रिकुटाचल पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। राक्षसों के समूह नाना प्रकार की वस्त्राभूषण तथा संपदा रावण को भेंट करने लगी तथा रावण की स्तुति भिन्न भिन्न शब्दों तथा तरीकों से करने लगी। रावण ने अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ लंका में प्रवेश किया। लंका के लोग अपने स्वामी के स्वागत के लिए पूरे वैभव का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथों में फल फूल पत्र अर्घ्य रत्न तथा दीप मालिका सहित रावण का स्वागत कर रहे थे। नगर के वृद्धजन ने रावण की स्तुति की, हे नाथ, लंका के लोग तीर्थंकर अजितनाथ के समय से ही आपके परिवार के शुभ चिंतक हैं, इसलिए स्वामी को पुनः अपने बीच में पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं। रावण ने भी उन्हें इस तरह से विश्वास दिलाया तथा प्रसन्न किया।
नगर के सभी नर नारी अपने पूर्ण वैभव को प्रदर्शित करने सच समर कर रावण को देखने के लिए पधारे। रावण का ऐश्वर्य देख प्रसन्न हुए। सभी लोग लंका तथा चारों तरफ विशाल समुद्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र जिसका कोई सिरा ही नजर नहीं आ रहा था। यह समुद्र अति गंभीर है तथा तरह तरह के छोटे बड़े विशाल जलधरों से भरा हुआ है। पाताल की तरह गहरा है, तमाल वन की तरह श्याम है। यहाँ पर्वतों में जितनी ऊंचाई लहरें हैं, अतुलनीय शोभा है इस सारे दृश्य की। लंका तो पहले से ही सुंदर थी, अब रावण के वहाँ निवास बनाने के पश्चात तो उसकी शोभा ही अतुलनीय हो गई। देदीप्यमान रत्नों से बना परकोटा है जो गहरी खाई से घिरा हुआ कुंद के फूलों के समान अति उज्ज्वल स्फटिक से बने हुए महल हैं। इंद्रनील मणियों की से जालियाँ बनी हुई हैं। स्वर्ग के मणियों से बड़े जड़े महल बने हुए हैं। लंकापुरी तो स्वर्गपुरी के समतुल्य हो गई, जहाँ पर सारे संसार की सभ्यता एकत्रित हो रही हो। उस स्थान की महिमा ही न्यारी हो जाती है। ओम नमः।